मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्थशास्त्र में सांख्यिकी क्लास 11 पार्ट 1। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सांख्यिकी के परिचय का। ये अत्यधिक मांग पर ये वीडियो मैंने बनाई है बेटा आप सभी के लिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम आएंगे वो MCQs है। इसलिए चलो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका होगा, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को कहते हैं। किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। उन्होंने सन 1776 के अंदर वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिख दी थी। पॉइंट नंबर सेकंड, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के नाम से किसको जाना जाता है? एल्फ्रेड मार्शल को, जिन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी। तो आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ से कि एडम स्मिथ ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वेल्थ ऑफ नेशन, और सेकंड थी एल्फ्रेड मार्शल ने कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी। यदि आपसे पूछा जाए धन संबंधी पुस्तक किसने लिखी थी, तब भी आप कहना एडम स्मिथ ने। कौन सी पुस्तक लिखी थी? धन संबंधी पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। उपभोक्ता कौन है? तो उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है और उसे हम उपभोक्ता कहते हैं, जैसे परिवार, फर्म, व्यक्तियों का समुदाय आदि। विक्रेता किसे कहते हैं? आप ये कहेंगे सर हम जिसको भी बेचेंगे वो क्या है, या जो व्यक्ति जब किसी लाभ कमाने के उद्देश्य से जो कुछ भी बेचता है उसे हम क्या कहते हैं? विक्रेता कहते हैं। अब यहाँ बात आती है सर विक्रेता तो है, लेकिन हम बात करने वाले हैं उपयोगिता, अर्थात हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर उत्पादन। यहाँ नहीं लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को नोट कर लेना कॉपी में राइट डाउन करते समय। उत्पादन किसे कहते हैं? तो उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है, और जो ये कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, मतलब प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है बेटा। आगे, जब कोई व्यक्ति प्रतिफल या वेतन लेकर कोई कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? श्रमिक या कर्मचारी। आप भी देखते होंगे अपने घर में, अड़ोस पड़ोस में जो भी व्यक्ति यदि काम पर जाते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं? कर्मचारी या श्रमिक। एम्प्लॉय ऑफ है एम्प्लॉयर। नेक्स्ट आता है नियोक्ता किसे कहते हैं? नियोक्ता का मीन्स क्या होता है? एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉयर क्या करता है? तो जब कोई व्यक्ति प्रतिफल का भुगतान कर सेवा प्राप्त करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? नियोक्ता कहते हैं। जैसे कर्मचारी की मजदूरी का भुगतान करना। तो अब आप समझ चुके होंगे कि किसे कहते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक क्रियाएं। जब धन प्राप्त करने के उद्देश्य से जो कोई भी कार्य किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे बेटा? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मतलब ये है कि मुख्य उद्देश्य पैसा मिलना होता है। जिस कार्य में पैसा नहीं मिलता है हम उसे आर्थिक क्रिया नहीं कह सकते। जैसे मैं मान लो कि फ्री में किसी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो इसके कोई चार्जेस नहीं देने हैं आपको, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? गैर आर्थिक क्रिया हो गई। जब कोई व्यक्ति कार्य धन प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं करता है तो हम उसे क्या नाम दे देते हैं? गैर आर्थिक क्रिया। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि गैर आर्थिक क्रिया होती है जिसमें हम पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की समस्याएं कितनी होती है? तो हमारी आवश्यकताएं अनंत होती हैं, साधन सीमित होते हैं और साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे कि अर्थशास्त्र की कितनी समस्याएं हैं तो आप कितना कहोगे? 3 समस्या होती है। पहली समस्या आवश्यकता अनंत है, दूसरी साधन सीमित है और साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। दूसरी बात, नेक्स्ट, उपभोग किसे कहते हैं? आप सबने सुना होगा कंजप्शन या कंज्यूम करना। किसे कहते हैं? तो मानव द्वारा जीवित रहने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उपभोग कहते हैं। उपभोग के आधार पर वस्तुओं को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहला, उपभोग वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं मतलब ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता के उपभोग में क्या आती हैं? काम आती है, उसे हम क्या कहते हैं? उपभोग वस्तुएं। दूसरी क्या है? पूंजीगत वस्तुएं। तीसरी युद्धकालीन वस्तुएं, और चौथी है शांतिकालीन वस्तुएं। ये वस्तुएं हमने उपभोक्ता के दृष्टिकोण से 4 भागों में बांट दिया है। अब आता है नेक्स्ट, उत्पादन किसे कहते हैं? तो कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। अर्थात उपभोग योग्य माल का निर्माण करना ही उत्पादन कहलाता है। और उत्पादन के कितने साधन होते हैं? 5। पहला भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और प्रबंध। ये इनके क्या है? प्रतिफल है। किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ और वेतन आदि। वितरण। वितरण से तात्पर्य क्या होता है बेटा? कि उत्पादन के साधनों के प्रतिफल के विभाजन से होता है। किसके विभाजन से होता है? उत्पादन के साधनों के प्रतिफल के। जब कोई उत्पादक उत्पादन करता है तो उत्पादन को समाज, परिवार, फर्म को एक निश्चित मूल्य को उपलब्ध कराता है, और इसके फलस्वरूप वस्तु और सेवाओं के मूल्यों को प्राप्त करता है, और ये प्राप्त मूल्य ही क्या कहलाता है? उत्पादन के साधनों को वितरित। हम ये कह सकते हैं उत्पादन के साधनों का बंटवारा ही क्या कहलाएगा? वितरण कहलाएगा। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की परिभाषा है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि और उत्पादक को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, सांख्यिकी क्या है? तो सांख्यिकी किसे कहते हैं? तो संख्यात्मक तथ्यों को सांख्यिकी कहते हैं। अर्थात सांख्यिकी से तात्पर्य समंकों और आंकड़ों से होता है जो तथ्यों और संख्याओं में व्यक्त करता है। तो प्रोफेसर बावले ने क्या कहा है सांख्यिकी के संबंध में? सांख्यिकी किसका विज्ञान है? माध्यों का विज्ञान है। बोर्डिंग कटिंग ने क्या कहा है? सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। तो आपसे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है या किसने कहा है।
सांख्यिकी को कितने अर्थों में समझा गया है, तो सांख्यिकी को 2 अर्थों में समझा गया है, एक वचन और बहुवचन के रूप में। तो एक वचन से तात्पर्य सांख्यिकी विधियों और विज्ञान से होता है। जब भी आपसे कोई पूछे कि सांख्यिकी क्या है, तो बोलना विधि और विज्ञान है, जिसमें समंकों का संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन को शामिल किया जाता है। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी तात्पर्य समंकों व आंकड़ों से होता है, जिसका तात्पर्य किसी क्षेत्र विषय से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी क्या है, तो सांख्यिकी क्या होती है, तो आप बोलना सांख्यिकी एक समान तथ्यों का संख्यात्मक समूह है जो समंकों को क्या करती है, तुलना करती है। सांख्यिकी क्या करती है, तो सांख्यिकी क्या करती है, सांख्यिकी तथ्यों को संख्याओं में व्यक्त करती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप तो बस इसे पढ़ लेना, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। सांख्यिकी विधियाँ क्या होती है, तो आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करना, उन्हें हल निकालने के लिए नीतियों का निर्माण करना ही सांख्यिकी विधियाँ कहलाती है, अर्थात मेथड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट, सांख्यिकी विधियाँ, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सांख्यिकी विधियाँ कितने प्रकार की होती है, इसको एक सीक्वेंस में जमाइए, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं एमसीक्यूज में। तो आपसे पूछा जाएगा सांख्यिकी विधियाँ कितनी होती है, 5 समंकों का संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन। आप इस स्वयं में याद करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।